राज पठान उर्फ पप्पू गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं जलालपुर से। एक अच्छे ऑलराउंडर से माने जाते हैं पप्पू पठान। ओके लेट्स प्ले। स्ट्राइक पर है प्रवीण। गेंदबाज रहेंगे पप्पू। क्या आप चलता है क्या? पूछ लो पप्पू, अंपायर को पूछ लो। हाँ निर्धारित 8 ओवर का मैच होगा इस दिन का, इस टूर्नामेंट का तीसरे दिन का दूसरा मैच। हमदन वॉरियर्स वर्सेस एवी 11 स्टार इनके बीच में। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको लपेट कर मारने की कोशिश, दिशाहीन गेंद थी। व्हाइट का इशारा आता है वहां पर। पहली अतिरिक्त रन से क्या अपना खाता खोल चुके हैं व्हाइट के रूप में और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 1। अगली गेंद फिर से कवर की दिशा में उठाकर मार दिया है। बहुत ही बेहतरीन शॉट। जैसे देखा कि और पिच डिलीवरी थी, उसको घुटने पर बल कर ढकेल दिया कवर की दिशा में। सीमा रेखा के बाद जाते हुए 4 रनों का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर विश्वनाथ सर के द्वारा। इसी के साथ तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिला के 5 रन हो चुके हैं बिना कोई नुकसान के। उसी के साथ ही साथ हमारे तरुण भारत के संपादक आ चुके हैं यहाँ पर, उनको भी हमारे कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। फिर से एक बार शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको पॉइंट दिशा में कट करने की कोशिश की थी। बहुत ही अच्छी कट वहां पर, अच्छा प्रयास किया था फील्डर के द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 7 रन बिना कोई नुकसान के। 6 रन बनाकर खेल रहे प्रवीण, एक चौके की मदद से टीम का कुल स्कोर हो चुका है 7। पप्पू की अगली गेंद फिर से बार प्रवीण के लिए एक स्लिप, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लगा। ऐसे फील्डिंग सजावट की है। बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से पुश कर दिया, ग्लांस कर दिया उसको, बॉल को गैदर करके जब तक विकेट के पर स्टंप पर मारते 1 रन लेने का वहां पर मौका था। आंखों आंखों में इशारा करके 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 8 बिना कोई नुकसान के. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8 ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 3ನೇ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಹಮ್ದನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಔಟೆ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಮ್ದನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ AV 11 ಸ್ಟಾರ್ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯ. अगली गेंद फिर से एक बार अपटी गेंद को उसको वाइड कलर दिया वहां पर विश्वनाथ सर. लगातार इस ओवर में 2 अतिरिक्त रन संख्या आ चुके हैं वो दोनों वाइड के रूप में. फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं पप्पू. धीमी गति गेंद डाली थी, नक्कू बॉल डाला था, पूरी तरह बीट हो चुके थे वहां पर बल्लेबाज चंद्रू. पूरी तरह पे बीट हो चुके थे. बहुत देर के बाद एक डॉट बॉल आता वहां पर. फिर से हल्के से पुश कर दिया. शॉर्ट कवर की दिशा में 1 रन चेज के साथ चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट. स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 10 बिना कोई नुकसान के. जो AV 11 स्टार के मालिक है अभिलाष कोड़ीगुड्डे. फिर से एक बार अपनी हुई गेंद थी, उसको लपेट कर मारने की कोशिश पूरी तरह बल्ले पे नहीं आया. जब तक शॉर्ट कवर के फील्डर थोड़ा आगे आ चुके थे, इसी बीच 2 रन पूरे कर चुके थे, इसलिए भागने की कोशिश करेंगे. थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर. 3 रन चुरा लिए. बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट. जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम. 3 रन मिल चुके हैं. एक भी रन नहीं वहां मिलता था, वहां पे 3 रन मिल चुके हैं. हमारे स्कोरर बता रहे इमरान भाई. इसके बीच ओवर के समाप्ति, कुल 1 ओवर के समाप्ति का स्कोर पहुंच चुका है 13 रन बिना कोई नुकसान के. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13 ರನ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. 1 ओवर ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ अतिरिक्त 2 रन आ चुके इस ओवर में. एकूण 1 षटक संपलेला आहे. एकूण धावा आहेत 13 बिनबाद. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर स्कोर moves to 13 without loss.
शाहनवाज नए गेंदबाज आ चुके हैं। अगले गेंदबाज शाहनवाज सिटियन से उसको लपेट कर मार दिया सीधा 6 रन। जैसे बैट और बॉल में गोल संपर्क हुआ था उसके ऊपर लिखा था हेलीकॉप्टर शॉट मारा वहां पर 6 रनों के लिए। शाहनवाज पहली गेंद पर उड़ा दिया था वहां पर हेलीकॉप्टर। 6 रनों के साथ पहुंच गए हैं। प्रवीण का निजी स्कोर हो चुका है 16 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रवीण और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 19। अगली गेंद फिर से एक बार शाहनवाज बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए सामना करने के लिए तैयार है प्रवीण। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट करते हुए एक स्लिप एक पॉइंट एक शॉर्ट कवर एक मिड ऑफ एक मिड ऑन एक डीप मिड विकेट एक लॉन्ग ऑन ऐसी फील्डिंग की सजावट की है। फिर से एक बार उठाकर मार दिया लॉफ्ट शॉट वहां पर डीप फाइन लेग की दिशा में एक टिप्पा खाने के बाद 4 चौकार। राउत सर बता रहे कि 4 रनों का इशारा देते हुए वहां पर तेजी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन हो चुके फिलहाल स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। थोड़ी सी महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर नवाज सर। एक अच्छे ऑलराउंडर से माने जाते हैं नवाज, लेकिन फिलहाल 2 गेंदों में थोड़े महंगे साबित हो चुके हैं। नवाज की अगली गेंद स्लो रन थे उसको फुल टॉस लेकर उठाकर मार दिया फिर से हवा में गेंद और 6 रन लगा और इसके साथ ही साथ 2 बॉल का इशारा और 6 रन यानी कि इस गेंद पर 7 रन आ चुके हैं। 9 बॉल का इशारा आ चुके हैं वहां पर। 2 बॉल दिया था 9 बॉल दिया वहां पर लेग अंपायर ने और ये बॉलर बैन हो जाएगा और अगला गेंद होगा फ्रीट 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 फ्रीट। और इस गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं कर सकते नवाज भाई, दुर्भाग्यवशपूर्वक उनको हाथ चक हुआ था। बहुत ही स्ट्रिक्ट अंपायरिंग है यहाँ पर इस मैदान पर। एक है अक्षय सर, एक है विश्वनाथ सर और एक है प्रतीक सर। तीनों बेहतरीन अंपायरों से माने जाते हैं। बहुत दूर से आए हुए हैं इस मैदान पर, लगभग 300 किलोमीटर दूर से इस मैदान पर अंपायरिंग करने के लिए। नए गेंदबाज आ चुके हैं तनवीर इस ओवर का कोटा पूर्ण करने के लिए आ चुके हैं तनवीर। राइट आर्म ऑन विकेट फुल टॉस गेंद उसको उठाकर मार दिया फ्री हिट है। देखेंगे कितना रन जुटा पाते हैं। कैच पकड़ा था लेकिन फ्री हिट वहां पे था। फुल टॉस गेंद थी उसको उठाकर मार दिया था लेकिन 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा प्रवीण को और टीम का कुल स्कोर हो चुका है। हमारे इमरान भाई बता रहे कि इरफान भाई बता रहे कि 31 रन बिना कोई नुकसान के। यहाँ बहुत सारे इमरान और इरफान मौजूद है इस कमेंट्री बॉक्स में। हमारे और एक छोटा शेर बैठा हुआ है इमरान जो कमेंट्री भी करते हैं और बहुत ही अच्छी विकेट की भी। इसके साथ वाइट का इशारा देते हैं वहां पर अंपायर प्रतीक रावत सर के द्वारा अतिरिक्त रन संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने खाते में। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 32 बिना कोई नुकसान के। अभी भी दूसरा ओवर जारी है। हमारे स्कोरर बता रहे इस ओवर के 3 गेंद अभी आना बाकी है। अगली गेंद शॉर्ट पिच बॉल थी उसको कट करने की कोशिश की थी, पूरी तरह पर बल्ले पे नहीं आया। अच्छी गेंदबाजी वहां पर, अच्छी वापसी की गई वहां पर। अगर अंपायर को ऐसा लगता है वाइड है बोले तो आप रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन अंपायर को पूछ नहीं सकते आप चाहे तो रिव्यू ले सकते हैं। 2 आपको रिव्यू है। अगली गेंद फिर से एक बार बॉलिंग क्रम जारी रखते शॉर्ट भी बॉल थी उसको लपेटकर ऑफ साइड के हिसाब में पॉइंट के समय मारने की कोशिश की थी। लगातार 2 गेंदे डॉट अच्छा कमबैक किया है वहां पर तनवीर के द्वारा। अगर आपको कुछ डाउट रहा तो 1 इनिंग्स में 2 रिव्यू रहते हैं, बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी के लिए भी। स्टार्ट हुआ है अभी नहीं है क्या? ओके अभी स्टार्ट नहीं।
फिर से एक बार बॉलिंग जारी रखते हुए तनवीर थोड़ी फील्डिंग सजावट करते हुए जल्द से जल्द मैच खेलना है आपको। आपके 40 मिनट के अंदर आपका 8 ओवर खत्म करना है। फुलटॉस के उठाकर मार दिया अच्छा रहने के लिए। फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट। 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हो चुके हैं 38 रन बिना कोई नुकसान के। लगभग प्रति ओवर 19 रनों का रन रेट चल रहा है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। पल्ले से प्रवीण का निजी स्कोर हो चुका है। 9 गेंदों में 31 रन बनाकर खेल रहे प्रवीण और चंद्रू खेल रहे 5 गेंदों में 7 रन बनाकर। अगली गेंद पप्पू की अगली गेंद फिर से एक बार उठाकर मार दिया लपेट कर मिडिल दिशा में गेंद गई। वहां पर बहुत अच्छे प्रयास, वहां पर कैच छूट गया लेकिन अच्छा प्रयास किया था कैच पकड़ने के। इसी के बीच दूसरे भागने चाहिए चांस है और रनआउट भी बच गए। बाल बच गए। 1 ही रन मिलेगा वहां पर प्रवीण को। प्रवीण का निजी स्कोर हो चुका है 32 और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 43। थोड़ी सलाह मशवरा लेते हुए जुबैर के साथ पप्पू द्वारा अगली गेंद शॉट पिच जुबैर की उसको उठाकर मार दिया है। मिडिल दिशा में गेंद देखेंगे। हेलीकॉप्टर शॉट उठा दिया वहां पर। एक टिप्पा खाने के बाद दोनों फील्डर के बीच में टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा गेंद जाते हुए 4 चौकार सीमा पार। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 47। प्रवीण खेल रहे 10 गेंदों का सामना करके 32 रन बनाकर और चंद्रू खेल रहे 6 गेंदों का सामना करके 11 रन बनाकर। टीम का कुल स्कोर हो चुका है 47। अगली गेंद पप्पू की थोड़े महंगे साबित हो रहे फिलहाल इस ओवर में। फिर से एक बार उठाकर मार दिया शॉट मिड दिशा में गेंद गई। वहां फील्डर रन आउट होने का चांस था और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन चुरा लिया वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर बढ़ता हुआ 48। इस ओवर के अभी 2 गेंदें आना बाकी है फिलहाल में लेकिन इस 4 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं पप्पू। यहां पर फिलहाल 10 गेंद डाल चुके हैं। 23 रन खर्च कर चुके हैं पप्पू। अगली गेंद फिर से एक बार उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद है और 6 रन। दोनों हाथों के अंदर से घुसते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाती है। वहां पर 6 रनों का इशारा आना बाकी है। 6 रनों का इशारा वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 54। 54 रन बन चुके हैं। महंगे साबित होते हैं वहां पर। फिलहाल 16 रन आ चुके हैं इस ओवर में। 5 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं। 38 रन बनाकर खेल रहे 11 गेंदों का सामना करके प्रवीण। अच्छी गेंद थी उसको लॉन्ग स्ट्रेट ड्राइव मारा है। लॉन्ग ऑन का फील्डर जब तक आकर गेंद को उठाते 1 रन चुरा लिया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट। 1 रन के साथ संतोष होने बनेगा। इसके साथ ओवर की समाप्ति कुल 3 ओवर के समाप्ति है। कुल स्कोर हो चुका है 55 रन बिना कोई विकेट खोए। इस ओवर में पप्पू ने 17 रन खर्च कर चुके हैं यानी कि कुल उनका 2 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर रहेगा
30 रन खर्च कर चुके हैं हमारे। और एक ऑफिशियल स्कोरर यहाँ पर बैठे हुए अनिल सावंत, वो भी बता रहे कि पप्पू ने 30 रन खर्च करे। स्कोर हो चुका है 55. ಒಟ್ಟು 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 55 रनಗಳು. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದಿಷ್ಟವಿದೆ. एकूण 3 षटक संपलेलं आहे. एकूण धावा आहेत 55 धावा बिनबाद. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर स्कोर मूव्स टू 55 विदाउट लॉस. फिलहाल नए गेंदबाज आ रहे हैं यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए. राज असुदे, मैन फ्रॉम मोरब, एक अच्छे ऑलराउंडर से माने जाते हैं राज असुदे. ये हमदन वॉरियर्स के आइकॉन प्लेयर है राज असुदे, जो पिछले 3 टूर्नामेंट में यहाँ पर हुए थे. बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था वहां पर राज असुदे के द्वारा इस मैदान पर. अपना निजी पहले ओवर अपनी टीम के लिए चौथा ओवर लेके आ रहे हैं. पिछले टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का एक खिताब भी इन्होंने प्राप्त कर चुके थे राज असुदे. सामना करने के लिए तैयार है प्रवीण. शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको लपेट कर मारा है. फील्डर वहां मौजूद है, देखेंगे कितना रन जुटा पाते हैं. जब तक डीप फाइन लेके फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो करते हैं, विकेट कीपर के दस्तानों में 1 रन लेने का मौका था. वहां पर 1 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 40-13 गेंदों का सामना करते हुए. अब बहुत देर के बाद स्ट्राइक पर आ चुके हैं चंद्रू. 12 रन बनाकर खेल रहे 7 गेंदों का सामना करके. अभी तक इस मैदान पर किसी का भी 50 नहीं हुआ है. 49 हुआ है, 47 हुआ है, 46 हुआ है. शॉर्ट पिच बॉल थे, उसको पॉइंट के हिसाब में उठाकर मार दिया. फील्डर्स के नीचे भाग रहे, देखेंगे रोक पाते कि नहीं. इसके साथ सीमा कर गेंद जा रही है, देखेंगे. इसके बीच 2 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा. वहां फील्डर मौजूद थे चेतन के द्वारा. जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते थे 2 ही रन मिलेगा वहां पर. चंद्रू का कुल स्कोर हो चुका है 14-8 गेंदों का सामना करके. और प्रवीण खेल रहे नौशेखर पर 40 रन बनाकर. अगर और एक 10 रन जोड़ पाते हैं तो प्रवीण इस टूर्नामेंट का पहला 50 रन हाफ सेंचुरी मारते क्या देखेंगे पड़ेगा. अगले गेंद फिर से एक बार राजू की चंद्रू के लिए. फुल टॉस गेंद कवर के हिस्से में मार दिया. फील्डर मौजूद है, देखेंगे कितना रन जुटा पाते हैं. 1 ही रन मिलेगा वहां पर. जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर कवर में आके गेंद को उठाकर थ्रो करते थे 1 रन मिलेगा चंद्रू को. कुल मिला के स्कोर हो चुका है 59. ये ಒಂದೆರಡು ಕಲ್ಲು ಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವು. ಹಚ್ ಹುಯ್ ಹುರ್ हुई. इसके बीच हमारे साथी कमेंटेटर संतोष खारबारी, मैन फ्रॉम लक्ष्मेश्वर आ चुके. अच्छी गेंद थी, स्लो रन फुल टॉस गेंद थी, उसको थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा. इसके बीच 2 रन पूरे कर चुके हैं वहां पर प्रवीण के द्वारा. प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 42 रन. अभी भी आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं यूट्यूब में. tenniscricket.in के ऊपर लाइव स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस मैच को. और क्रिक हीरोज में आप स्कोरिंग अपडेट देख सकते हैं, यहां पर चल रहा है अभी फिलहाल. शॉर्ट पिच बॉल थे, उसको लपेट कर मार दिया डीप विकेट दिशा में. वहां फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में मिस फील्डिंग हुआ था, लेकिन उसका भरपूर फायदा नहीं उठा पाए. 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा प्रवीण को. प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 43 और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 62. 43 रन बनाकर खेल रहे हैं. बोले रे बाबा, बोले रे, तू सुने नहीं. तू मैच मारने के ग्रुप में है क्या? तू सुन तो मैं क्या बात कर रहा हूं. अगली गेंद फिर से एक बार उठाकर मार दिया लेफ्ट साइड कवर के दिशा में. वहां फील्डर मौजूद है, देखेंगे रोक पाते कि नहीं. एक टिप पकाने के बाद फील्डर के हाथ में गेंद जा रही है. जब तक बॉल को उठाकर थ्रो करते 2 रन लेने का मौका था वहां पर चंद्रू को. इसके साथ 4 ओवर की समाप्ति 4 ओवर के समाप्ति हो चुके. 4 ओवर के समाप्ति कुल मिला के स्कोर हो चुका है 64 रन बिना कोई नुकसान के. इसके बीच ड्रिंक्स टाइम हो चुका है, ऑफिशियल टाइम आउट हो चुका है. अंपायर ने बता दिया कि अपने घड़ी ऊपर करके हाथ अब ऊपर करके टाइम आउट दे चुका है. 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक. फिलहाल स्कोर हो चुका है 64 रन. 4 ओवर के समाप्त एक्स्ट्रा 4 रन आ चुके हैं.
नेक्स्ट मैच खेला जाएगा हमदन चैलेंजर्स और जीवरत्नम। मैं दोनों टीम से निवेदन करता हूं कि अपना प्लेइंग लेवल दीजिए और टॉस करने के लिए तैयार हो जाए। दिस इज द फर्स्ट कॉल फॉर हमदन चैलेंजर्स और जीवरत्नम। जीवरत्नम स्टार्स दोनों के लिए दिस इज द फर्स्ट कॉल। इसी के बीच फिर से एक बार बॉलिंग क्रम जारी रखने के लिए आ चुके हैं नए गेंदबाज आ रहे हैं। ये मन्नू ये बॉलर कौन है? बॉलर चंदर ना चंद्रू चंदर नए गेंदबाज रहेंगे। चंदर जलालपुर से बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए सामना करने का तैयार है रंजीत प्रवीण 43 रन बनाकर खेल रहे। अच्छी गेंद थी और कर लेती, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की है वहां पर ड्रिंक्स टाइम होने के बाद। अगली गेंद फिर से एक बार चंदर की सामना करने के तैयार है प्रवीण। बहुत अच्छी गेंद थी, लगातार 2 गेंदें डॉट कर चुके हैं। पहली गेंद तो बहुत 140 के रफ्तार से डाला था, दूसरी गेंद 110 के रफ्तार से डाला हुआ था। चकमा खा चुके हैं वहां पर प्रवीण के द्वारा। प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 44 रन बनाकर खेल रहे, माफ कीजिए 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनको 7 रन की जरूरत है 50 रन बनाने के लिए। अच्छी गेंद थी, उसको लॉफ्टर शॉट मारा था, हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई। वहां पर देखेंगे कितना रन जुटा पाते हैं, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 65 रन। हेलो हेलो बहुत अच्छी गेंद है, उसको उठाकर मार दिया और 6 रन। बहुत ही अच्छे वहां पर शानदार छक्का वहां पर लग चुका है चंद्रू के द्वारा। चंद्रू का निजी स्कोर हो गया 23 रन और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 71 रन। अगर कोई प्रेक्षक एज पकड़ते तो उनको एक हेलमेट दिया जाएगा, प्लेयर को नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रेक्षक को उतना ही। अगली गेंद चंद्रू की अच्छी गेंद थी, दिशाहीन गेंद वहां पर टिप्पा खाने के बाद जैसे देखा कि बाहर निकल गई थी गेंद को, फिर टिप्पा खाने के बाद और बाहर निकलती हुई गेंद को वाइड करार दिया वहां पर अंपायर विश्वनाथ सर के द्वारा। अतिरिक्त संख्या अपने धीरे धीरे अकाउंट में बढ़ते हुए 5 रनों में। अगली गेंद फिर से एक बार बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए चंदर, बहुत अच्छी गेंद थी, उसको उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑन के समय। वहां फील्डर मौजूद है, देखेंगे 1 रन चुरा लिया, दूसरे की कोशिश नहीं की दोनों ने। बहुत ही अच्छी थ्रो वहां पर बैकअप कर रहे थे फील्डर के द्वारा, तनवीर के द्वारा। इसी के बीच 1 रन मिलेगा चंदर। कुल मिला के स्कोर हो चुके हैं 73 रन बिना कोई नुकसान के। एक अच्छी मजबूती की स्थिति में पहुंच चुके हैं AV 11 स्टार की टीम। अगली गेंद फिर से एक बार बहुत अच्छी नई गेंद कह सकते हैं, वाइड का इशारा वहां पर लेग साइड के छोड़कर बाहर गेंद जा रहे थे। बहुत ही स्ट्रिक्ट अंपायर है विश्वनाथ सर। जैसे ही देखा कि लेग स्टिक के बाहर गेंद जा रही थी, उसको अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर वाइड का इशारा दिया वहां पर। इसी के बीच फिर से एक बार चंदर के अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको कट करने की कोशिश की थी। इसके साथ ओवर की समाप्ति कुल 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 74। देखेंगे अगले 3 ओवर में कितना रन जुटा पाते हैं अपने टीम के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज। अभी तक एक भी विकेट नहीं गिर चुके हैं इस मैदान पर। लगभग प्रति ओवर 14.8 रनों का रन रेट चल रहा है फिलहाल इस मैदान पर। थोड़े से सलाह मशवरा करते हुए सभी प्लेयर्स जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कर दीजिए। फिलहाल प्रवीण खेल रहे 44 रन 44 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रवीण। और 9 स्ट्राइकर पर
नॉन स्ट्राइकर पर प्रवीण और स्ट्राइक पर रहेंगे चंद्रू। फिलहाल नए गेंदबाज आ चुके हैं। शंकर ये अच्छे ऑलराउंडर से माने जाते हैं। शंकर चंद्रू के लिए एक स्लिप, एक पॉइंट, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉर्ट कवर, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट लेग, एक डीप फाइन लेग और एक लॉन्ग ऑन, ऐसी फील्डिंग की सजावट की है। फिलहाल तो देखेंगे शंकर अपना क्या अपने टीम के लिए कितना अच्छा गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट पिच बॉल थी, उसको कट करने की कोशिश, पूरी तरह बल्ले पे नहीं या विकेट के ऊपर भी चूक गए, लेकिन फिलहाल स्लिप में ठहरे फील्डर तनवीर के द्वारा एक अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक बिना कोई रन के डॉट बॉल आता वहां पर बहुत देर के बाद। फिर से एक बार बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए शंकर के द्वारा अगली गेंद सिटी एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट बॉलिंग क्रम कर रहे हैं चंद्रू के लिए। अच्छी गेंद थी, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर उड़ा दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद देखेंगे। एक रन मिलेगा, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुआ था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए दोनों बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 75। अब चंद्रू पहुंच गए हैं 25 रन पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे 44 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रवीण। 19 गेंदों का सामना करके 44 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रवीण। फिलहाल उनको एक छटकार की जरूरत है 50 रन बनाने के लिए। इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन चल रहा है, अभी तक कोई भी 50 रन नहीं बना पाए इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद उसको उठाकर मार दिया, लपेट कर डीप फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई टिप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाद 4 चौकार आता वहां पर। प्रतीक रावत सर के द्वारा इशारा आता वहां पर 4 रनों का इशारा और स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ। प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 48 रन, मात्र 2 रन दूर है अपने 50 रन से। फिलहाल स्कोर पहुंच गए 79 79 रन हो। वॉलंटियर जहां कहीं वो ऊपर कैमरामैन को पानी चाहिए, कृपया करके उनको पानी का इंतजाम कीजिए। हाँ ओके बॉल चाहिए क्या? ओके होल्ड बॉल, शायद फुट गया, बॉल दे रहे तू दे। अगला मैच खेला जाएगा जीवरत्नम स्टार वर्सेस हमदम चैलेंजर्स। दिस इज द सेकेंड कॉल, दिस इज द सेकेंड कॉल फॉर बोथ टीम। प्लेइंग 11 लिस्ट दीजिए, टॉस करने के लिए रेडी रह जाइए। दिस इज द सेकेंड कॉल फॉर जीवरत्नम स्टार्स और हमदम चैलेंजर्स वॉरियर्स। ऑलरेडी हमदम चैलेंजर्स ने अपना प्लेइंग 11 लिस्ट दे चुके हैं और बेहतरीन शॉट और 50 रन पूरे कर चुके हैं वहां पर प्रवीण के द्वारा अपना बल्ला हवा में लहराते हुए। पहली इस टूर्नामेंट का पहला 50 रन हाफ सेंचुरी मारा है वहां पर प्रवीण के द्वारा। बेहतरीन बल्लेबाजी प्रवीण की, जितनी प्रशंसा कीजिए उतने कम। स्कोर बढ़ता हुआ 85। प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 54। 21 गेंदों में 54 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं प्रवीण स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर पर है चंद्रू 25 रन बनाकर खेल रहे 14 गेंदों का सामना करके। फिर से एक बार बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए शंकर थोड़े महंगे साबित होते हैं। फिलहाल तो 4 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको उठाकर मार दिया मिड दिशा में। एक टिप्पा 2 टिप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथों में गेंद गई। जब तक बॉलर के हाथों में गेंद आती तब तक 1 रन लेने का मौका था वहां पर प्रवीण को। प्रवीण का कुल स्कोर हो चुका है 55 रन हो चुके हैं, लेकिन दिल बचपन का है उनका। फिलहाल तो अगली गेंद शंकर की बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ थी, उसको लपेट कर मारा है। लॉन्ग ऑफ के दिशा में गेंद गई। जब तक तांबोली
शाहनवाज थ्रो करते हैं तब तक 2 रन लेने का मौका था वहां पर। कुल मिला के स्कोर हो चुका है 8 ओवर के समाप्ति के बाद 6 ओवर के समाप्ति के बाद 88 ಒಟ್ಟು 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 88 ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ 59 षटक संपलेला आहे 51 धावा आहेत 88 धावा बिनबाद। एक अच्छा स्कोर बन चुका है इस मैदान पर फिलहाल तो 6 ओवर में 88 रन बन चुके हैं। फिलहाल इस मैदान पर 118 का हाई स्कोर बन चुका था लेकिन उसको चेज नहीं कर पाए। अब प्रज्वल सिसे ने बनाया था उसको चेज नहीं कर पाए थे। फिलहाल उनका ही स्कोर हाईएस्ट रहेगा 118। देखेंगे उस रिकॉर्ड को तोड़ पाते हैं कि ये दोनों सलामी बल्लेबाज प्रवीण और चंद्रू। ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बचाएंगे हमें। हाँ बचाएंगे। नए गेंदबाज आ चुके हैं। चंदर अपना निजी दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए 7वां ओवर लेके आ रहे हैं चंदर। सामना करने के लिए तैयार है प्रवीण। फिलहाल 55 रन बनाकर खेल रहे 22 गेंदों का सामना करके। अगली गेंद फिर से एक बार चंदर की शॉर्ट पिच बॉल तो उसको उठाकर मारने की कोशिश की थी, गेंद हवा में और आउट। पहला झटका लगता हुआ बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है। एक अच्छा कैच पकड़ा हुआ विकेट कीपर जुबेर तांबले के द्वारा। पहली सफलता चंदर के लिए और पहली झटका AV 11 स्टार्स इनके लिए। प्रवीण एक आउट होकर वापस आ रहे 55 रन में। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए उनको प्रवीण के लिए। अच्छे बल्लेबाजी की थी यहां पर इस मैदान पर। उनकी जगह पे और एक मड़ीवाल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और एक धुआंधार बल्लेबाज मणिवाल जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे मणिवाल, नॉन स्ट्राइकर पर रहेंगे चंद्रू जो 27 रन बनाकर खेल रहे हैं नाबाद 15 गेंदों का सामना करके। अब स्ट्राइक पर रहेंगे पहली बार मणिवाल। चंदर चौहान के लिए पहली सफलता जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन खर्च कर चुके थे। अब दूसरे ओवर के पहली गेंद पर एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी कर चुके हैं वहां पर चंदर के द्वारा। चंदर टू मणिवाल रिवर्स शॉट मारने की कोशिश पैर पर लगी थी। देखेंगे अंदरूनी हिस्सा लगा था, अभी तक अंपायर का इशारा आया नहीं। इसके बीच एक रन चुरा ले, लेग बाई का इशारा। एक पैर जमीन पर एक पैर हवा में लहराते हुए हमारे विश्वनाथ सर लेग बाई का इशारा देते हुए वहां पर। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 89 89। अगली गेंद चंदर की सामना करने तैयार है। चंद्र उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। देखेंगे फील्डर वहां मौजूद है, 2 फील्डर के बॉल के नीचे आ रहा है और ये अच्छा कैच शिवराज के द्वारा अच्छा कैच पकड़ा। और एक झटका लगता हुआ इस ओवर में और एक बड़ी मछली मगरमच्छ, ये तो मगरमच्छ कहना पड़ेगा इसको। एक मछली तो फंस गया था और मगरमच्छ फंस गया अभी फिलहाल तो। चंदर आउट होकर इस ओवर में आ चुके हैं। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पर। नए बल्लेबाज जा रहे हैं उनके जगह भरने के लिए दीपक। लगातार इस ओवर में 2 झटके लग चुके हैं AV 11 स्टार के लिए। फिलहाल स्कोर पहुंच गए हैं 89 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ऑलरेडी हमदन चैलेंजर्स का अगला मैच खेला जाएगा। हमदन चैलेंजर्स वर्सेस जीवरत्नम स्टार्स इनके बीच में। हमदन चैलेंजर्स इनका ऑलरेडी प्लेइंग 11 लिस्ट आ चुका है। जीवरत्नम स्टार अपना प्लेइंग 11 लिस्ट दीजिए कृपया करके। अगली गेंद फिर से बार बहुत अच्छी गेंद थी, लपेट कर मारने की कोशिश की, खुद फिसले और बॉल भी फिसल गया। फिलहाल मिड विकेट दिशा में गेंद गई थी। 1 रन मिलेगा वहां पर। 1 रन के साथ संतोष रन बढ़ेगा दीपक के लिए। दीपक पहुंच गए 1 रन पर। मणिवाल अभी अपना खाता नहीं खोल पाए। स्ट्राइक पर रहेंगे मणिवाल। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 90। अच्छी वापसी की है वहां पर चंदर के द्वारा। 4 गेंदें डाल चुके हैं और बहुमूल्य
एक रन दिए और 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल बहुत अच्छी गेंद थी, उसको लॉन्ग ऑन के दिशा में उठाकर मार दिया। फील्डर वहां भाग रहे, देखेंगे रोक पाते हैं। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, दूसरे के भागने की कोशिश की, चांस और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों में इशारा करके तेजी के साथ चीते के दौड़ लगाई थी वहां पर दीपू ने। जैसे ही देखा कि फील्डर वहां पर दौड़ के आ रहे, उतनी तेजी के साथ वहां पर दूसरा रन भी पूरे कर चुके हैं दीपू और चंदर मड़िवाड़ के बीच में। मड़िवाड़ पहुंच गए 2 रन पर। चंदर की इस ओवर के आखिरी गेंद लेके आ रहा है। फिलहाल अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार है चंदर। इस ओवर के आखिरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, उसका रिवर्स शॉट मारा है। गेंद हवा में, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं और 6 रनों के लिए रिवर्स शॉट मारा था। बहुत ही बेहतरीन शॉट, ऑफ साइड के कवर की दिशा में उठाकर मारा था रिवर्स शॉट उन्होंने। फिलहाल स्कोर हो चुका है 7 ओवर के समाप्ति के बाद 98 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 overs, score moves to 98, loss of 2 wickets। 119 इस मैदान, 118 इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर है। फिलहाल देखेंगे इनको वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आखिरी ओवर में 21 रन बनाने पड़ेंगे उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए AV 11 स्टार के लिए। जो प्रज्वल सिंह ने इस रिकॉर्ड बना के रखा हुआ 118 रन का, क्या तोड़ पाते क्या नहीं तोड़ पाते देखेंगे। फिलहाल स्ट्राइक पर रहेंगे दीपू और बॉलिंग क्रम याद रखने के लिए आ रहे हैं राज असोदे, मैन फ्रॉम मोरब। अपना टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने बहुमूल्य 9 रन उतना ही खर्च कर चुके थे। देखेंगे इस बार क्या करते हैं, अपने आखिर के 6 गेंदों में कितना रन जुटा पाते हैं AV 11 स्टार देखेंगे। अगला मैच खेला जाएगा जीवरत्नम स्टार्स वर्सेस हमदन चैलेंजर्स, इनके बीच में। दोनों टीम के कैप्टन से मैं निवेदन करता हूं कि इस ओवर के बाद टॉस करने के लिए कॉमेडी बॉक्स के सामने आ जाइए। फिलहाल बहुत अच्छी गेंद, तो उसको उठाकर मार दिया, गेंद हवा में और 6 रन, बढ़िया शॉट। 6 रनों का इशारा आता हुआ प्रतीक रावत सर के द्वारा। दोनों अपने हाथ हवा में लहराते हुए आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे रावत सर। फिलहाल 6 रन का इशारा आता वहां पर, तेजी के साथ स्कोर बढ़ता है। इसके साथ ही 100 रन पूरे हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए AV 11 स्टार के लिए। 100 रन पूरे हो चुके हैं, कुल मिलाकर स्कोर पहुंच गए 104। अगली गेंद फिर से एक बार शॉर्ट पिच बॉल, तो उसको फिर से लपट कर मार दिया है और एक छक्का। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 110, 2 विकेट के नुकसान के बाद। अंपायर सर का यह इशारा आता हुआ 6 रनों का इशारा। इस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मात्र 9 रन की जरूरत, 4 गेंदों में 9 रन की जरूरत है हाई स्कोर बनाने के लिए इस मैदान पर। फिलहाल जो प्रज्वल सिंह ने एक बेंच मार्क रखा है इस 118 रन का। फिलहाल राज असोदे बॉलिंग क्रम जारी रखते हुए अगली गेंद, हैट्रिक 6 मारने की कोशिश की थी, सफल होकर वाइड का इशारा इसी के बीच 111, 2 विकेट के नुकसान के बाद। नाही सांगितलं ना, अंपायरने सांगितलंच नाही हो, रिव्ह्यू अंपायर डिसिजन घे ना, अंपायर कोर्टीला रिव्ह्यू कळेल ना मग. विचारलं काय वाईड नाही ना, वाईड आहे ना. ओके इट्स अ वाइड डिलीवरी. एक रिव्यू खो चुकी है. रिव्यू नहीं, फिलहाल अंपायर का डिसीजन उतना ही है और वाइड है. ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन वाइड. फिर से अगर उठाकर मार रहे, गेंद हवा में और आउट होकर वापस आ रहे हैं. दीपू आउट होकर वापस आ रहे हैं. मला एक सांगा, लाईव्ह आहे का नाही मला ते सांगा. नाही ना, ठीक आहे.
सुरू झाल्यावर मला सांग म्हणजे सांगायला आयत रे ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡೋರು तीसरा झटका लगता हुआ फिलहाल उनके जगह पे नए बल्लेबाज आ रहे हैं मारुति। आखिर के 3 गेंदों में कितना रन जुटा पाते देखेंगे अपने टीम के लिए मारुति उर्फ मेसी, जो फुटबॉल प्लेयर के भी जाने जाते हैं। मेसी, मैन फ्रॉम मोरब, मारुति। बहुत अच्छी गेंद थी, उसको उठाकर मार दिया, एक टिप्पा खाने बॉल स्ट्रेट ड्राइव मारा है, सीधा सीमा के बीच गेंद जाती हुई, चारों का इशारा आता हुआ वहां पर अंपायर रावत सर के द्वारा स्कोर बढ़ता हुआ 115। आते ही अपना जलवा दिखा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं फील्डरों को। मेसी के द्वारा मारुति इनके बल्ले से आता हुआ पहला चौका। मारुति पहुंच गई इस चौके के साथ 4 रन पर। और मडवा खेल रहे 8 रन बनाकर 9 शिखर पार। इस इनिंग्स की आखिरी 2 गेंदबाज की है। स्लो रन डिलीवरी थी, उसको हल्के से पुश कर दिया मिड विषय में, देखेंगे कितना रन जुटा पाते। थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 4 रन, जहां 1 ही रन होता था और 4 रनों का इशारा आता वहां पर अंपायर रावत सर के द्वारा। और एक रिकॉर्ड बना दिया है यहाँ पर इस मैदान पर, 119 रन बना दिए एवी 11 स्टार टीम ने। जो प्रज्वल सीसी का रिकॉर्ड था, हाई स्कोर था 118 का, उसका रिकॉर्ड को तोड़ दिया यहाँ पर इस मैदान फिलहाल में। अगली गेंद राज की, अगली गेंद मेसी के लिए, उठाकर मार दिया फिर से भी, पूरी तरह पर बल्ले पे नहीं है या डी फाइन लेकर जब के फील्डर बॉल को आकर उठाकर थ्रो कर देते हैं। और 2 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा इसके साथ। ओवर के समाप्ति कुल 8 ओवर के समाप्ति का स्कोर पहुंच गए 121। इस मैच को जीतने के लिए हमदन वॉरियर्स को चाहिए 122 रनों का, 122 रनों का रन चाहिए मैच जीतने के लिए फिलहाल। लगभग प्रति ओवर 15.25 का रनों का औसत चाहिए इस मैच जीतने के लिए हमदन वॉरियर्स के लिए। और इस अगले इनिंग्स का मैच का आंखों दिखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर्स आ रहे हैं। कारभारी मैन फ्रॉम लक्ष्मेश्वरा, आइए, वेलकम सर। हमदार वॉरियर्स को इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ना है भाई, और उस माउंटेन एवरेस्ट का नाम है 122। अरे भाई ये 122 नंबर का माउंटेन एवरेस्ट है सामने, एक विशाल सा टोटल स्कोर है। अगर इसका पीछा कर रहा है तो बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, एक लंबा सफर तय करके जाना होगा। ये 5-6 हजार किलोमीटर का सफर है। ऐसा नहीं कि आपको 100 किलोमीटर से डेस्टिनेशन मिल जाएगी। जिस डेस्टिनेशन की हम बात कर रहे हैं भाई, वो जिस सफर की हम बात कर रहे हैं वो सफर थोड़ी बहुत कठिनाई जरूर है। लेकिन देखिए भाई, मैं इससे पहले कहा था इस गुरुवार को रोचक रोमांचक गुरुवार बनाया है एक खिलाड़ी ने, वो थे प्रवीण ने अर्धशतक जड़ा है। क्या जबरदस्त तरीके से वो पारी हमें देखने को मिली है इसी रणभूमि पर। नहीं, किसने कहा है कि ख्वाब अधूरे होते हैं करके, पूरी मेहनत से कोशिश कर, सपने जरूर पूरे होते हैं। आज जाकर सपना पूरा हुआ है। 3-4 खिलाड़ी अर्धशतक बनाने में असमर्थ रहे थे, लेकिन आज एक खिलाड़ी सफल रहे अर्धशतक बनाने में, वो थे प्रवीण। तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। फिलहाल 3 दिन से तो यहाँ पर संतोष जी बहुत सारे लोग कोशिश करते, 4 बल्लेबाजी कोशिश की थी 50 रन मारने के, लेकिन आज सफलता प्राप्त हुई चाहिए तो प्रवीण के लिए मात्र। देखिए आज मैंने कहा था सुबह पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि आज रोचक रोमांचक गुरुवार होगा करके, सच में रोचक रोमांचक गुरुवार हुआ है। क्योंकि कभी कभी अनुभवी कमेंटेटर का बात भी मानना पड़ता है, मानिएगा, यकीन मानिएगा। और देखिए हमारे साथ संतोष शेट्टी सर और एक महफूज सर भी, तो हालांकि 3 कमेंटेटर्स
ऑफिशियल प्रोफेशनल कमेंटेटर्स को बुलाया है और सारा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय मिस्टर विनायक कुंभार सर को। क्या जबरदस्त तरीके से टूर्नामेंट आयोजन किया गया है भाई, जबरदस्त तरीके से टूर्नामेंट आयोजन किया गया। चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब लाइव, और कौन सी टीम है यूट्यूब लाइव, ये बड़ी बात होती है भाई। ये tenniscricket.in बहुत बड़ा नाम है। जहाँ तक यूट्यूब लाइव की बारे में बात करें तो काफी लंबा सफर तय करके आना पड़ा है, तकरीबन 200-250 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके आना पड़ा है इस टीम को। और ये सारे मैचेस जो है आप यूट्यूब लाइव पर देख सकते हैं, और यूट्यूब माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं और उन सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, उन सभी क्रिकेट फैंस को मेरी तरफ से और हमारी हरीश प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। और चलिए अब एक विशाल सा माउंटेन एवरेस्ट का पीछा करने वाली है टीम हमदान वॉरियर्स। लगभग प्रति ओवर 15.25 का रनों का उसे चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर एक मजबूत बल्लेबाजी का राउंड है फिलहाल, तो देखेंगे क्या कर पाते हैं। तो चलिए आप टास्क के लिए आना होगा यहाँ हमदान चैलेंजर्स और जीवरत्नम स्टार्स टीम के बीच में अगला मुकाबला होने जा रहा है। तीसरा मुकाबला होगा वो, तो दोनों टीम के कप्तान को अब आना होगा। टास्क का समय हो चुका है भाई, आ जाइए। हाँ, और टास्क प्रक्रिया में अब देखिए, अब आपके साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे संतोष शेट्टी। संतोष शेट्टी, वाह वाह। राजू स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शंकर। मणिवाला की पहली गेंद बिल्कुल ठीक ठाक थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी सी चूक हुई है, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर वहां पर एक बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिल रहा है। शुरुआती गेंद में, पहली गेंद में सिंगल आया है। यहाँ पहला रन स्कोर पर हमदान वॉरियर्स का खाता खुलता हुआ। देखिए फील्डिंग जमावट कुछ इस प्रकार की है। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट पॉइंट पर एक फील्डर, बैकवर्ड गली, थर्ड मैन, शॉर्ट पैन लेग, मिड विकेट इलाका, शॉर्ट मिड विकेट इलाका बिल्कुल खाली है, मिड आर्म इलाका भी खाली है भाई, और मिड ऑफ पे भी कोई फील्डर नहीं थे। अब जा रहे हैं, हालांकि दौड़कर जाना पड़ा है, मिड ऑफ पर एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, खासतौर पे ये बल्लेबाज के विरुद्ध ये सारी टेक्निक अपना रहे हैं और अलग फील्डिंग जमावट से गेंदबाजी करने के लिए उतरे हैं गेंदबाज। बड़ी बॉलर, कवर ड्राइव, कवर की तरफ मारने की कोशिश है, हालांकि गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं थी, बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर गेंद थोड़ा बहुत दिशा बदली, डायरेक्शन बदलती हुई गेंद गई पॉइंट के इलाका पर। एकमात्र रन मिलेगा यहाँ, क्योंकि पॉइंट के फील्डर बहुत दूर खड़े हैं, वो 30-10 गहरे की लाइन की लगभग करीब खड़े थे, तब जाकर एक रन लेने में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची दोनों खिलाड़ी को। एक रन के साथ अब 3 रन बगैर किसी नुकसान के। ये चीकी शॉट लगाने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रयास रहा था बल्लेबाज का, क्योंकि वो केवल इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे। चाहे तो आप देख सकते हैं वहां शॉर्ट फाइन लेग अगर एक बार क्लियर हुआ तो वहां देखिए लॉन्ग लेग, फाइन लेग, डीप फाइन लेग, वो बिल्कुल खाली इलाका है भाई, और इसीलिए वो फाइन लेग को क्लियर करना चाहते थे, हुआ नहीं है, क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है फाइन लेग पर। और ये खूबसूरत तरीके से टाइमिंग नहीं जमा था, लेकिन यहाँ पर मिस टाइम के चलते और क्या कैच लिया है ऑफसाइड पर, बढ़िया कैच दीपक ने लपका है, खूबसूरत कैच और मिल गई विकेट। यही तो हम देखा करते हो भाई, जब सामने बड़ा टोटल हो तो वैसे हरकतें जरूर हुआ करता है बल्लेबाजों से। ये काम जरूर करने चाहते थे, बड़े शॉट के लिए जरूर आगे बढ़े थे, कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ी बहुत प्रेशर जरूर डाल रही है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। अब अट्टे खट्टे तगड़े बल्लेबाज नंबर 3 पर विस्फोटक बल्लेबाज जुबैर, जाने पहचाने खिलाड़ी है। जब मैं 2020 में नए कमेंट्री करने के लिए आया था, उतना अच्छा खासा अनुभव नहीं था। 2022 में ना, 2022 में DM आईहोले ट्रॉफी कमेंट्री करने का पहले मौका मिला था,
और पहली बार रायबाग में आए थे और सारा श्रेय जाता है सद्दाम अत्तार को। सद्दाम अत्तार ही थे, उन्हें बुलाया था यहाँ कमेंट्री करने के लिए। तो चलो हमदान चैलेंजर्स के कप्तान जहां कहीं भी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। दिस इज द लास्ट वार्निंग। आफ्ताब खान जहां कहीं पर भी है जल्द से जल्द आना होगा। चिल्ली मुत्तूर आफ्ताब जहां कहीं पर भी आपको आना है टॉस के लिए। जुबेर ये नहीं कर सकते भाई, देखिए भाई ये नहीं गेंद है, थोड़ा बहुत फीका पड़ने दो भाई, बाद में प्रयास कीजिए। शुरुआती गेंद पे आप अल्टी पल्टी शॉट खेल रहे हो। हाँ सीधा शॉट, सीधे बल्ले से खेलिए, तिरछे बल्ले से खेलना होगा आपको, अभी रन बन सकती है। और की समाप्ति भी हम देख रहे हैं एक सिंगल के साथ। जुबैर के पास स्ट्राइक रहेगी। एक और समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 5-5 पर 1 विकेट। हमदान वारियर्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 42 गेंदों में और 117 रन बनाने हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमारे साथ 2 और कमेंटेटर मौजूद है, एक है महफूज तो दूसरे संतोष शेट्टी, और तीसरे हमारे साथ मुस्तफा। इसी के साथ गोरे मुकुट पे काले काले चश्मा काफी सूट कर रहा है। बेलगाम के एक बुलंद आवाज माने जाते हैं, बेलगाम के एक बुलंद आवाज कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े चुके हैं, महफूज भाई। आज है बंदोबस्त, कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि आज एक और बार बोल देता हूँ, आरआर वर्सेस आरसीबी 7:30 बजे को ठीक टीवी के आगे बैठकर आपको मैच का लुत्फ उठाना है, मजा उठाना है भाई। और कुछ स्नैक्स भी अगर खाकर आप देखते रहेंगे तो मजा आएगा सर आज के दिन। आज इसीलिए तो मैंने कहा था, एक तरफ 50 भी हमें देखने को मिला यहाँ इस प्रतियोगिता में। पहली अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे थे प्रवीण। अब गेंदबाज अरुण। This is superb delivery, but the batsman is nerves away, going down the ground, taking a single to running the strike as well. Without a single, the total score moves on to 6 runs by losing first wicket here. And what a bowling it is! This is superb, a brilliant piece of bowling from Arun. It is very fast delivery, considered just a single. It's the second delivery of the over. This could be a chance of a wicket as well, because Builder is getting under it. Will it be taken? Yes, it is taken. Quite comfortably by the mid-wicket fielder. What a catch it is. What a presence of mind from the mid-wicket fielder as well. And look at that. The eyes were kept on the ball, and he has managed to hold on to it. And second batsman to be dismissed here for Hamdan Warriors. Chandru is the man. Is comfortably taken. What a beautiful bowling it is. Superb execution from the bowler Arun. There was a single from the first delivery, and now it's a wicket from the second one. Who comes at number 4? Hello, number 4. Chandan is the new man. Chandar. अब चंदर आ चुके हैं भाई। देखो भाई, सूर्य की तेज का ये प्रमाण है कि सूर्य सबको प्रज्वलित करता है, इस अंधकार को मिटाएगा कौन। पूरी तरह से फंस चुकी है पारी। रन चेज देखिए उतना बेहतर नहीं देखने को मिला है हमदान वारियर्स टीम की द्वारा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। और टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई है, अधिकतर बाहर की तरफ गई, और अंपायर दोनों हाथ को फैलाते हुए वाइड का इशारा बता रहे हैं। तो चलो, अंपायर का कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अंपायर ही वो उच्चतम न्यायालय होते हैं, दे आर द हाई कोर्ट। अब मंजू भाई भी आ चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, हम भी तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे।
और ये देखिए बिल्कुल टांग पे गेंद डाला, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी, समझने में थोड़ी सी चूक हुई है बल्लेबाज से। और ऐसे में गेंद शरीर पे लगने के बाद हाँ शॉट फाइन लेग इलाके पे चली गई थी, शॉट फाइन लेग पर प्रोटेक्शन था और इसीलिए कोई रन नहीं बना है, रनों की कोई गुंजाइश नहीं हम देख रहे हैं पिछली गेंद में। अब अगली गेंद लेकर गेंदबाज अरुण तैयार कमेंट्री बॉक्स एंड से। ओहो बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है भाई। खटैक आगे छे शॉट मारा है, खूबसूरत टाइमिंग है, पावर और टाइमिंग लाजवाब था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि लेंथ को बहुत जल्दी पहचान लिया और तब जाकर ये कनेक्शन हमें देखने को मिला है बल्ले और गेंद के बीच। खूबसूरत कनेक्शन, मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन, वो भी 65 मीटर की बाउंड्री लाइन को क्लियर किया है यहाँ बल्लेबाज ने। किरण सर जानकारी पर भी है, आपको आना होगा, आपके लिए बुलाव आ चुका है। बुलाव आया है यहाँ पर, ये खिलाड़ी के लिए बुलाव आया था, बड़े शॉट के लिए बुलाव आया था और ये उस बुलाव को खूबसूरत कबूल करते हुए छक्का जड़ रहा है। पहले आधा डजन रन था, अब एक और आधा डजन रन लिख लो और कुल मिलाकर हुआ पूरे डजन रन पिछली 2 गेंद में, 1 डजन रन, टोटल स्कोर 19। वो कहते ना भाई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी का हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाएगा, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, पूरे हुलिया ही बदल डालता है। एक विस्फोटक बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, 2 में 2 छक्के और गेंदबाज का छक्का उड़ाते हुए क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। और एक और बार आसमान में भेजने की कोशिश, इस बार गेंद खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर पकड़ लिया कैच को। हेलो, और ये कैच देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से पकड़ा है, बिल्कुल जजमेंट बहुत बढ़िया था और काफी देर तक गेंद हवा में रही थी और नीचे बिल्कुल तैयार थे हाँ फील्डर और मुलाकान के फील्डर मडिवाला। अच्छा कैच लेते हुए एक विस्फोटक बल्लेबाज आउट होते ही दूसरे विस्फोटक बल्लेबाज का आगमन हो रहा है बल्लेबाजी में। 2 ओवर समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 19, 3 विकेट, 2 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಮೀಕರಣ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರಲ್ಲಿ 103 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಅಮ್ದಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲು 103 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ। हमदान चैलेंजर्स टीम के कप्तान आफ्ताब भाई, वही कोई दूसरे भी आ सकते हैं टॉस करवाने के लिए, प्लीज टॉस को पास। और यहाँ हमारे गेस्ट भी आपके इंतजार में खड़े हैं, प्लीज भाई क्यों ऐसे कर रहे हो, बार बार हम पुकार रहे हैं फिर भी आप ठुकरा रहे हो। And this is the final and last call for हमदान चैलेंजर्स टीम। कैप्टन नहीं है तो दूसरे को भेजो भाई, इस कप्तान को भेज दो भाई। यहां जीवरत्नम स्टार्स टीम के कप्तान आ चुके हैं, तो फिर क्यों देरी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2 समाप्त 19 रन और तीसरी की शुरुआत 4 से ही नहीं जी नहीं, बाउंड्री लाइन के अंदर रोकने में कामयाब रहे अंततः। ये 2 रनों के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, रन संख्या बनी है 21 और बल्ले पे ठीक से आया नहीं था गेंद, बाहर एक किनारा लग गेंद हवा में रही और नीचे बिल्कुल तैयार थे कैच को लपकने में, बिल्कुल तैयार थे यहाँ थर्डमैन के फील्डर। अच्छा कैच, विकेट मिल गई
एक विकेट के बाद 2 विकेट का पतन हुआ है। टोटल स्कोर 21-21 पर 2 विकेट। अब टास्क प्रक्रिया में जुड़ेंगे। 4 विकेट, हाँ 4 विकेट, माफ कीजिए 4 विकेट। फिलहाल मैदान में टॉस हो रहा है अगले मैच का, हमदन चैलेंजर वर्सेस जीवरत्नम स्टार इनके बीच में। हेड कॉल किया है, देखेंगे हेड। मैं देता हूं जी, मैं देता टॉस आपने जीता है, क्या करेंगे आप? फील्ड फर्स्ट। अब पहले गेंदबाजी करेंगे, कितना रनों तक आप रोक पाएंगे जीवरत्नम स्टार को? एक अच्छा टीम मानी जाती है जीवरत्नम, फिलहाल तो आप भी एक अच्छे टीम है, आपके गेंदबाज भी अच्छे हैं, कितना रन पर आप रोकने की कोशिश करेंगे? 80 के अंदर रुकने की कोशिश करेंगे। ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಟಾಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಮ್ದನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ? ನಾವು 100+ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವರು 100+ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇವರು ಕೂಡ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓವರ್ ಟು ಕಾರ್ಬಾರಿ. ये शॉट तो गजब का रहा है बैटर्स, प्रक्रिया खत्म हो गई। गर्मा गर्म शुरुआत दूसरी और बल्लेबाजी में रन चेज में एक छक्का जुड़ रहा है। ये 6 के साथ अब टोटल स्कोर 28। देखिए भाई, ऑडियंस कैच के लिए हेलमेट है भाई, बाइक हेलमेट मिल रहा है तो ऑडियंस कैच पकड़ेंगे तब उन्हें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। हेलमेट मिल रहा है भाई, बाइक हेलमेट मिलेगा आपको, ब्रांडेड हेलमेट है भाई। हेलमेट को डालकर आप बाइक राइडिंग करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे आप, सेफ ड्राइव हमें जरूर देखने को मिलेगा। और इसीलिए हर एक मैन ऑफ द मैच में भी वो चीज हमें नजर आती है, एक बाइक हेलमेट, टी शर्ट और उसके साथ मोमेंटो भी पेश किया जा रहा है। ढेर सारे इनाम है भाई। हरीश प्रीमियर लीग पहला पर्व है और क्या शॉट था, लेकिन दूरी उतनी दूर नहीं गई थी गेंद। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ हो रही है, मुझे ये तो पता चल गया है कि यहाँ गेंदबाजी टीम का पलड़ा भारी है। एक तरफ हो रहा है ये मैच, क्योंकि देखिए यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ने लगी है। 3 ओवर के बाद 29 रनों पर 5 विकेट, यानी कि आधे के आधे बल्लेबाज है वो डगआउट में नजर आएंगे। ऑल आउट के कगार पर आकर खड़ी हो गई है टीम। ऑल आउट ना हो जाए। देखो 5 विकेट 3 ओवर में खो बैठी है। अब 5 ओवर की खेल में और ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ढेर सारा मेहनत करना बाकी है। 93 रन चाहिए, 93 93 रनों की जरूरत है, वो भी 30 गेंदों में। 93 रनों की जरूरत 30 गेंदों में, 93। क्या ये चेज हो पाएगा? अभी तक तो चेज ऑन नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। और देखिए भाई, मैंने पहले कहा था ना, एज इज जस्ट अ नंबर। एज खाली नंबर होता है भाई, खिलाड़ी उम्र से नहीं उनकी खेल से पहचाने जाते हैं। 50 की उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं ये खिलाड़ी। गिरीश पाटिल की कमाल की गेंदबाजी मैदान पर जारी है और यहाँ टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई गेंद, वाइड का इशारा होता है स्टेट अंपायर के द्वारा। देखो भाई, गिरीश पाटिल ये 50 की उम्र में खेल रहे हैं भाई, ये इस उम्र में क्रिकेट खेल रहे कि 53 he is on 53 वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर। बॉम्बे से लेके बेंगलुरु तक अपना दशक फैलाया था जब उनका कैरियर में था। 90s के दशक 90 से लेके 2010 तक 20 साल इन्होंने अपना तहलका मचाया था बॉम्बे से लेके बेंगलुरु तक। लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर के नाम से जाने जाते थे गिरीश पाटिल, मैन फ्रॉम अंकले, जो यंगस्टर रायबा के लिए खेलते थे यहाँ पर। फिलहाल अभी भी वो खेल नजर आ रही है हमें। देखिए क्या जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी हुआ किया है अभी तक उन्होंने। ये गेंद थोड़ा बहुत छोटी थी और कोई दंड नहीं भुगतना पड़ा, केवल 1 ही रन मिला है, केवल 1 रन। 1 रन से उतना परेशानी जरूर
परेशानी नहीं पहुंचेगी यहाँ गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि बड़े आराम से वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सामने विशाल सा टोटल स्कोर है भाई, और विशाल सा टोटल स्कोर को डिपेंड कर रहे हैं अच्छी तरह से, बहुत बेहतरीन तरीके से वो डिपेंड करते हुए। और हाफ वाली बनाकर खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, बल्ले के निचले हिस्से पर लग कर गेंद गई थी मिड ऑन इलाका पर, मिड ऑन फील्डर की चौकर नहीं निगाह, और समय एक शॉट रन, वन शॉट रन, एकमात्र रन कंसीडर किया जाएगा। एक रन के साथ अब रन संख्या बनी है इस वक्त, बोलो 34। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सरफराज स्ट्राइक पर, और सरफराज की खूबसूरत स्टार्ट, वाह क्या शॉट है, कोई मौका नहीं बना फील्डर के पास, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर खड़े थे लेकिन उनको कोई मौका नहीं देते हुए, और जबरदस्त तरीके से ये गेंद को खेला है अंदर है। 4 रन, ये 4 के साथ अब टोटल स्कोर देखिए, काफी तेज तरार, ये 4 रन के साथ अब टोटल स्कोर में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। और सर स्कोर क्या भाई 38, अरे लो ये ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। 38 पर 5 विकेट सरफराज, और सरफराज और तनवीर पारी को संभालते हुए, और रंचेज अब जाकर थोड़ा सा और होता हुआ नजर आया, क्योंकि एक जबरदस्त चौका लगा था इस एक ओवर में, और क्या बेहतरीन टाइमिंग जमा था उस एक स्ट्रोक पे, पीछे जबरदस्त टाइमिंग था, और गेंद के नीचे आए थे और एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने कवर की तरफ मारकर एक चौका बढ़ रहा था। ये 4 रन के साथ अब 38 रन बने थे, ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं इस समय। 4 ओवर समाप्ति के बाद 38 रनों पर 5 विकेट खो बैठी है टीम, और बाकी के 4 ओवर के खेल में देखिए बहुत सारे रन बनाने हैं, बहुत सारे 84 रन, और बिल्कुल 84 रन की जरूरत है, वो भी 24 डिलीवरीज में, बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रहा है हमें ये लक्ष्य, ये एक चेज नामुमकिन है भाई। अब 24 गेंदों में 84 रन बनाने हैं, 24 में 84, अरे इस प्रीमियर लीग का पहला पर्व का ये दूसरा मुकाबला जारी में है। रंचेज जाकर ऑन हो चुका है, अब देखना होगा यहाँ से कैसे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि प्रत्येक ओवर से 21 रन की दरकार है, 21 रन चाहिए, यहाँ 21 रन चाहिए हर एक ओवर से, और 24 डिलीवरीज, 84 रन की जरूरत है। और यहाँ देखिए तो उछालकर मारने की कोशिश थी बल्लेबाज के द्वारा, और गेंद उस तरीके की उन्हें मिली नहीं, क्योंकि गेंद थोड़ा बहुत नीचे थी और रास्ते से बाहर भी गई थी, और ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे गेंद को। हालांकि भाग्य ने यहाँ साथ दिया बल्लेबाज को कि कोई फील्डर नहीं थे, वहां फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर 1 रन बड़े आराम से मिली है यहाँ बल्लेबाज को, और चाकर मारना चाह रहे थे, ठीक से टाइमिंग नहीं जमा है, मिस टाइम के चलते गेंद हवा में खड़ी हो गई है, और स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे, और मिल गई है कैच, तो एक और विकेट यहाँ हाथ लगी है, और ये खिलाड़ी 13 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। सादिन 11 स्टार्स टीम का पलड़ा भारी रहा है इस एक मुकाबले में, ये बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तब खूब पीटा है गेंदबाजों को,
देखिए जब गेंदबाजी करने का उन्हें मौका मिला तब विकेट भी निकाल के दी है। ये वो होती है भाई क्रिकेट। क्या जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर आई है टीम AB 11 स्टार्स, जबरदस्त तरीके से। अब नए खिलाड़ी बल्लेबाज अरशद अली को भेजा है नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए। वो उतरे हैं क्योंकि 6 विकेट गिर चुकी है टीम की। अब मात्र 4 खिलाड़ी शेष पूरे पानी सिमटने में, पूरी पानी सिमटने में केवल 4 बल्लेबाज शेष है। और 8वें बल्लेबाज 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ये खिलाड़ी को भेजा था। ये छोटे कद के खिलाड़ी है, देखना होगा फाइट कैसे जारी रखेंगे। इधर दोनों अरशद और तनवीर, दो भाई मैदान पर और एक ही टीम में खेलते हुए। और यहाँ लॉन्ग ऑफ फील्डर की चौकरनी निगाहें थी, उसके बावजूद भी यहाँ 4 रन मिल गया है। थोड़ी सी हड़बड़ाहट में आ गए थे लॉन्ग ऑफ के फील्डर और एक टप्पर खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन है। 4 के साथ अब रन संख्या 43, बहुत दूर है मंजिल। लक्ष्य दूर है, ऐसे शॉट खेलनी होगी, ऐसे बड़े शॉट लगाना होगा। क्या शॉट है ये 6। छोटे कद के खिलाड़ी कमाल मचाते हुए, कलबली मचा रहे हैं मैदान पर। पहले 4 जड़ा, अब जाकर छक्का जड़ाने में वो कामयाब बेहतरीन बल्लेबाज मान सकते हैं खिलाड़ी को, क्योंकि आते जबरदस्त तरीके से छक्का मारा है। स्टेप आउट होकर आगे बढ़े, एक और बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री क्लियर करने की कोशिश थी, फॉलो। और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के फील्डर के हाथ में क्या थमा कर वापस जाना पड़ा है यहाँ बल्लेबाज को। अच्छी खेल रहे थे भाई, बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर रहे थे गेंद को, लेकिन विस्फोटक पारी, छोटी सी पारी 10 रन की, वो जाकर खत्म हो रही है। यहाँ एक विस्फोटक बल्लेबाज आउट होते ही एक और खिलाड़ी को आना पड़ा है बल्लेबाजी करने के लिए। शिवराज अब मैदान पर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो जा रहे हैं। अब बहुत जल्दी जाकर स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। 49 रन 7 विकेट नुकसान पर 4.5 ओवर का खेल हुआ है और 19 गेंदें शेष, केवल 3 विकेट बची है भाई। और ये गेंदबाज 4 विकेट ले चुके हैं। प्रवीण पहले बल्लेबाजी किया तब उन्होंने खूब पीटा गेंदबाजों को, अब गेंदबाजी करने का मौका मिला तब 4 विकेट निकाल के दे रहे भाई। ये से परफॉर्मेंस, अरे बाप रे बाप, 24 कैरेट खरा सोना है, ये डायमंड है भाई, ये सोना है, सोना। ये मूंगफली नहीं है, ये बादाम है, ये काचा बादाम है। कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में न जाए, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली के आने पर बादामों की दाम कभी गिरा नहीं है। मूंगफली और बादाम को जाकर खरीदिएगा जरूर, मार्केट में जाकर खरीदो तो फर्क देखिए। फर्क ये है कि मूंगफली पर केजी 80 रुपए में मिलेगी और बादाम को खरीदने के लिए आपको 800 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तकरीबन 1000 रुपए देना पड़ेगा आपको। किसी के हाथ में रोटी तो किसी के हाथ में बोटी, देखो किसी के हाथ में रोटी तो किसी के हाथ में बोटी, किसी के हाथ में दाल और कोई माला माल, और ये खिलाड़ी माला माल। आज आरसीबी माला माल, ये तो तय है, आज आरसीबी जीतेगी। फिलहाल तो इस मैदान में सिर्फ संतोष कारवारी माला माल है। नहीं सर, देखो भाई, हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। मुजम्मिल भाई भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो भी आरसीबी को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि चाहे 17 बार नहीं 20 बार हारने दो, हम आरसीबी को ही सपोर्ट करेंगे। ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು। इस बार ट्रॉफी उठाएंगे सर। फिलहाल इस मैदान में आते हुए इस मैच में अब गेंदबाज
फिर से तैयार है बॉलिंग मार्क पर प्रवीण। अगली गेंद लेकर वो खड़े हैं। गेंद तो बढ़िया फेंका लेकिन फील्डर के हाथ में कैच जाकर अटक गए। अटक गई थी गेंद वहां जाकर, तो एक और विकेट मिल गई। 5 विकेट ये खिलाड़ी का नाम। बाप रे बाप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। क्या ये बनेंगे? हाँ दूसरे आए, मडिवाला आ गए थे, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन सकते हैं प्रवीण, क्योंकि 4 विकेट लिया था और 50 रन भी। नहीं प्लीज, अब की बार केकेआर तो बाहर हो चुकी है। फिलहाल इनके 8 विकेट गिर चुके हैं हमदन वॉरियर्स के। अब मात्र 2 खिलाड़ी शेष है पूरी पारी सिमटने में। बिल्कुल ये चीज हमें अमूमन देखने को मिलता है जब आप बड़ा लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, तब ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है भाई। ऑल आउट हो सकती है टीम, क्योंकि बड़े जोखिम उठाते हैं बल्लेबाज। हर बल्लेबाज की कोशिश यही रहती है कि गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेजे, लेकिन उस कोशिश में कभी कभी गलतियां भी हो बैठती है। वो हुई है, 8 विकेट गिरी है यहाँ। This is superb delivery, but the batsman is slashes and missed it completely straight to the wicketkeeper and no run conceded. What a bowling it is! Outstanding presence of mind from the bowler and an inspiring bowling spell led by Praveen Israel with some assistance from this bowler, Madiwala. This is brilliant execution. Pinpoint Yorker, but the batsman is lurched away. Just a single to get up the mark as well. Without a single, a 50 comes up for हमदन वॉरियर्स। इसी के साथ 50 रन पूरे हो चुके हैं हमदन वॉरियर्स के। 8 विकेट खोकर एक बार जोरदार चालू होना चाहिए हमदन वॉरियर्स के लिए। 50 रन पूरे कर चुके हैं। दो विकेट शेष है पूरी पारी सिमटने में, लेकिन गेंदबाज आउट करना चाहते हैं। पुल टॉस, जूसी पुल टॉस, उड़ाया गेंद को हवा में। क्या ये छक्का के साथ आता वहां पर प्रवीण प्रतीक रावत सर के द्वारा? शायद यहाँ सर एक लॉलीपॉप गेंद दिया था उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल लॉलीपॉप गेंद आप कह सकते हैं, जूसी पुलटास आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि बल्लेबाज को मौका दे दिया यहाँ पर। पुलटास गेंद पे अमूमन बल्लेबाज यही कोशिश में रहते हैं कि बड़े शॉट की दरकार रहती है। वो बल्लेबाज की प्रयास यही रहती है कि बड़े शॉट के प्रयास में रहते हैं, और वो उन्हें जरूर मिली है यहाँ पर बड़ी शॉट, बड़ी कनेक्शन। और इसके बाद डंडा बार हिट, दांडी गुल, दांडी गुल, गुल गुल गुल, दांडी गुल गुल। प्लीज औकात देवलो जैसी नहीं मरी जो इल्जाम संभल कर दे रहे हैं। औकात देवलो जैसी नहीं मरी जो इल्जाम संभल कर दे रहे हैं। बहुत भारी पड़ूंगा कि नहीं, जो आज मुझे हल्के में ले रहे हैं। और क्लीन बोल्ड और 9 विकेट, एकमात्र विकेट शेष है पूरी पारी सिमटने में। क्या ऑल आउट होगा यहाँ हमदन वॉरियर्स? हम आगे चलकर देखेंगे, समय में बहुत कुछ निर्भर है, तो आगे आने वाला समय क्या कहेगा हम आगे चलकर देख सकते हैं, क्योंकि भविष्यवाणी हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम इंसान है भाई, भगवान तो थोड़ी है कि आगे की हाल हम बता सके। तो आगे क्या होगा ये हम बैठ कर देख लेते हैं। देखो भाई, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ कर सोचते रहने से नहीं। और आज तो एक ही गूंज सुनाई देगा, जय आरसीबी। और तालियों की गुनगुनाहट, जैसे ही हमारे आरसीबी के बल्लेबाज छक्का या फिर चौका जड़ेंगे, तब तालियों की गुनगुनाहट आप सुन सकते हैं चिन्नस्वामी स्टेडियम में। एक जबरदस्त शोर, डेसिबल मीटर पे आप 125 नहीं, उससे भी ज्यादा। अरे भाई, डेसिबल मीटर की कांटा जो है वो टूट जाएगा, वो तोड़ फोड़ बल्लेबाजी होगी आज 60 के दौरान।
आरसीबी एक छक्का मारा तो 10 रन। एक छक्के के लिए आरसीबी को आज 12 रन मिल रहे हैं आरसीबी टीम को। इतने खुशी का माहौल चिन्ह स्वामी स्टेडियम में देखने को मिलेगा, क्योंकि घरेलू मैदान है भाई, लोकल ग्राउंड है। और दूसरी ओर हमदान चैलेंजर्स के जियामुल्ला सर काफी खुश नजर आ रहे हैं। 6 ओवर समाप्ति के बाद 56 रनों पर 9 विकेट। अब 12 गेंदों में 66 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 11 छक्के चाहिए। ये लगाने वाला कौन है भाई? 11 छक्का मारने वाला खिलाड़ी कौन है? ये सवाल उठा है यहाँ हमदान वॉरियर्स के लिए। अगला मैच खेला जाएगा जीवरत्नम स्टार्स वर्सेस हमदम चैलेंजर्स के बीच में। और ये लो प्यार से सहलाया है गेंद को जो ऑलरेडी की तरफ हमदम चैलेंजर्स ने 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट बहुमूल्य 4 पॉइंट अपने खाते में जुड़ चुके हैं, और जीवरत्नम स्टार ने 1 मैच खेला है और वो भी उन्होंने 2 पॉइंट अपने खाते में जुड़ चुके हैं। एक अच्छा तगड़ा मुकाबला देखने मिलेगा। अगला मैच होगा जीवरत्नम स्टार वर्सेस हमदम चैलेंजर्स के बीच। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दो बेस्ट सबसे सफल टीम एक दूसरे के सामने। आप देख सकते हो अगले मुकाबले को जाकर, और देखिए यहाँ पर अच्छे बैकलुट दिया, अच्छे बैडम हैंड का उपयोग था यहाँ, गेंद को अपने पास आने दिया। लास्ट मिनट में वो गेंद को खेलते हुए शॉट मिड विकेट इलाका बिल्कुल खाली था, और इसीलिए गेंदबाज को वहां तक जाना पड़ा गेंद को उठाने में। थोड़ी बहुत दौड़ लगानी पड़ी, भागना पड़ा यहाँ गेंदबाज को, जाकर गेंद को रोका। तब तक 1 रन चुराने में कामयाब रहे थे दोनों खिलाड़ी। और ये लो एक और सिंगल, और कहीं ना कहीं नेट रन रेट पे सुधार लेकर आने की तैयारी जरूर रहेगी। अब विकेट अगर यहाँ गवाएंगे पूरी पारी सिमट जाएगी, नेट रन रेट पे बुरा अवसर पड़ सकता है यहाँ हमदान वॉरियर्स टीम के लिए। कहीं ना कहीं वो चीज को लेकर अब बल्लेबाजी जारी है मैदान पर। बिल्कुल नेट रन रेट पे बुरा अवसर पड़ेगा। और विकेट में क्या मिलेगी? जी नहीं, टप्पा खाने के बाद गेंद, 2 टप्पा खाने के बाद गेंद को फील्ड करने में कामयाब रहे हैं लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर। फिलहाल 8 गेंदों में अभी भी 62 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए। फिलहाल तो स्कोर हो चुका है 60 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद। 8 गेंदों में 62 रन की जरूरत है हमदम वॉरियर्स के लिए इस मैच को जीतने के लिए। नामुमकिन है भाई, सूखे से पत्ते हैं, एक टहनी पे लगे। किस्मत तो देखो कि झेड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है, अब कुछ कर नहीं सकते। अब मात्र औपचारिकता बाकी है। चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु, चमत्कार होना बाकी है। और विनायक कुंभार साहब भी काफी खुश नजर आते हैं। पहली मर्तबा वो खुशी उनके चेहरे पे वापस लौटी है। आज पिंक ड्रेस पहने, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक चीज को लेकर मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरे मन में कंफ्यूजन चल रहा है। आज पिंक ड्रेस पिंक टी शर्ट क्यों पहने हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको रेड टी शर्ट पहनना चाहिए था सर आज, और शाम के वक्त आपको रेड टी शर्ट पहन के आना होगा मैच देखने के लिए प्लीज। आएंगे, जरूर आएंगे। आज तो आरसीबी जीतेगा। वाह, ये क्या देखिए, ये स्फूर्ति देखिए, ये आरसीबी टीम को हर कोई सपोर्ट कर रहा है आज, और केकेआर टीम वाले भी सपोर्ट करने लगे हैं। और जियामुल्ला सर अमूमन आरसीबी टीम को सपोर्ट करता है, और वहां पर जितने भी गेस्ट बैठे हुए वो सब लोग आरसीबी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। केकेआर बाहर है इसके, अब की बार केकेआर बाहर। और देखो मैं किसी ने सोचा था कि एसआरएच टीम बाहर हो जाएगी। एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद की बात कर रहे हैं भाई हम। देखो ऊपरी की बल्लेबाजी के बारे में बात करें, ऊपर बैटर ऑर्डर के बारे में, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के बारे में बात करें तो एक है क्लासन। हाँ भाई, क्या प्रशांत भाई का बर्थडे जन्मदिन है भाई, तो प्रशांत भाई काफी खुश नजर आ रहे हैं आज जन्मदिन पर। ढेर प्रशांत शारबिद्रे रವರು ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶಿವಾಯ್ 11 ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾರ್ಬಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಪ್ರಶಾಂತ್ शारबिद्रे. आज पार्टी है भाई, आज पार्टी होगा क्योंकि वो भी आरसीबी के चहेते हैं। बिल्कुल नहीं, आज आरसीबी टीम है भाई, तो आपको आरसीबी को सपोर्ट करना ही है।
नहीं तो केक नहीं काटोगे आप, बिल्कुल क्योंकि विनायक कुंभार सर आपको अनुमति नहीं देंगे। और ये देखिए आने बने से खेलते हुए बढ़िया स्ट्रोक है, एक नहीं एक ही मिलेगा भाई, एक ही मिलेगा क्योंकि प्रोटेक्शन है वहां। इंडियन वॉल द्राविड़ थे और यहाँ पर एक और वॉल है, वहां पर खड़े हैं, वो वॉल बन के खड़े थे वहां। बिल्कुल एक ही मात्र रन बना, एक रन के साथ अब रन संख्या बनी है 63 रनों पर, 9 विकेट। अब खेल में कुछ दमखम रहा नहीं है, फिर भी प्रयास जारी है, कोशिशें जारी है मैदान पर, नेट रन रेट को सुधारने की कोशिशें जारी मैदान पर। यहाँ हमदान वारियर्स टीम के द्वारा बहुत अच्छी गेंदबाजी दूसरी, और एवी 11 स्टार्स टीम की गेंदबाजी के बारे में तारीफ करें तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, क्या आला गेंदबाजी रही है, खूबसूरत गेंदबाजी, सटीक और अनुशासन भरित गेंदबाजी हमें देखने को मिली है। ये नेक्स्ट को मिस कर रही है और दोनों हाथ को फैलाते हुए, अंगड़ाइयां अपनाते हुए गेंद अंपायर ने वाइड का इशारा दिया है। यहाँ ये एक अंगड़ा, देखिए ये एक वाइड के साथ अब टोटल स्कोर 64 और जोर से मारा है, मैदान इलाका खाली है, लॉन्ग के फील्डर को भागने में मजबूर करते हैं। यहाँ बल्लेबाज एक रन जरूर मिलेगा क्योंकि लॉन्ग के फील्डर से कोई चूक नहीं हुई, कोई गलत काम नहीं हुआ है। और जैसे गेंद को हाथ में लिया तेजी से पलट कर थ्रो किया था उन्होंने, एकमात्र रन बना यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। और इनिंग्स मैच की आखिरी गेंद है, इस मैच की आखिरी गेंद इस मुकाबले की आखिरी गेंद है। लंबे कद के खिलाड़ी गेंद लेकर आए थे आज प्रवीण, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है भाई, कमाल की पारी, कमाल की दिन रहा है आज गुरुवार। प्रवीण गुरुवार में देखिए, गुरुवार को रोचक रोमांचक गुरुवार बनाया है प्रवीण ने, बहुत बढ़िया। एक तरफ गेंदबाजी भी अच्छी हुई, दूसरी तरफ बल्लेबाजी खूब बढ़िया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिली प्रवीण के बल्ले से। अर्धशतक भी हमें देखने को मिला, पहला अर्धशतक जड़ने वाले एकमात्र खिलाड़ी वो रहे हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। इसमें 2 दिन की बात करें तो आज तीसरे दिन में हमें बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। अब आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ महफूज भाई, और अब प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हम जुड़ जाएंगे संतोष शेट्टी सर के साथ। और आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं अब महफूज भाई जानकापुर भी है, आपको आना होगा। अब बेलगावी के एक बुलंद आवाज महफूज भाई अगले मैच का कमेंट्री सुनाने के लिए आ रहे हैं। और अपने बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 55 रन बनाने वाले और 2 ओवर में 21 रन देकर बहुमूल्य 4 विकेट निकालने वाले मैन ऑफ द मैच गोस टू प्रवीण।